students, in the previous lecture where I was talking about constraint motion, उसमें हमने concepts वगैरह बताए थे किस तरह से constraint motion में velocity निकालते हैं, acceleration निकालते हैं, and उसमें हमने virtual work method बताया था, ठीक है। So उसी से related एक नया setup हम लेते हैं और इसमें हमको suppose this is moving with velocity VA and this is moving with velocity VB, then what is the relation between VA and VB, ये हमको निकालना है, राइट। इसमें हम दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन में रिलेशंस निकालते हैं, एक्सेलरेशन का, वेलोसिटीज का, तो इसमें हमको VA और VB में एक रिलेशन चाहिए। तो इसके लिए ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, हमें कंस्ट्रेंट मोशन है, तो कंस्ट्रेंट किस चीज का है, ये स्प्रिंग का है, जैसा हमेशा बताते आ रहे हैं आप, राइट। तो हमने क्या बताया कि कंस्ट्रेंट फोर्सेस का जो वर्क डन होता है, सम ऑफ द वर्क डन इज 0, राइट। सो ऑन दिस टेंशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, हियर टेंशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ऑफ कोर्स टेंशन एंड टेंशन at the pulley is fixed and it is moving in this direction, so naturally it will be pulled and it will be moving along this. So हमको क्या निकालना है, VA और VB में एक रिलेशन निकालना है। तो हम मेथड 1 ले लेते हैं, राइट। मेथड 1 हमको पता है कि सिग्मा T डॉट x इज इक्वल टू 0, वेक्टर फॉर्मेट इज फोर्स, हमने वेक्टर ले लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया विद द डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग दिस एंड इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये जो है x मूव करता है तो करेस्पॉन्डिंगली y के डायरेक्शन मूव करेगा। हम ये डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, दिस डिस्टेंस इज x, आइए y। अब हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। सपोज इस फोर्स के कारण ये वर्क डन हमारा WA होता है, इस फोर्स के कारण ऑन B दिस इज WB होता है, राइट। दिस इज वर्क डन बाय द कंस्ट्रेंट फोर्सेस, दैट इज T डॉट x इज इक्वल टू 0, ये अपने को पता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम एक WA जो वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस इज WA, वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस इट इज WB। अभी WA हम निकालते हैं, सो WA इज इक्वल टू व्हाट, T एंड इसका डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, सपोज मान लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चल रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस, सपोज इट इज x2 है, x2 डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, T डॉट x1 डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे T वेक्टर डॉट x1 वेक्टर, राइट। सो एंगल बिटवीन T एंड x1, राइट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट इज T x1 cos of angle between T and x1, that is 180 degrees. So that is equal to T x1, because cos 180 is minus 1, so it will be negative, right. WB, here T dot x2 I will take, because displacement in this direction is x2, that is T x2 cos of theta. I have taken this angle, T and x2, the angle between these two is cos theta. So WA plus WB is equal to 0 as per our condition. So WA plus WB is equal to minus TX1 plus TX2 cos theta, that is equal to 0, right. So this can be written as further, therefore TX1 minus plus Tx2 cos theta, that is equal to 0. So T and T will go. Therefore, x1 is equal to x2 cos of theta, right? If we differentiate it, right?
for time being at particular instant theta will be constant, right? Theta will not be varying. So we will assume differentiating this with respect to t, therefore we will get dx1 upon dt is equal to cos theta dx2 upon dt. dx1 upon dt, this is the velocity VA, therefore VA is equal to, right? And dx2 upon dt, velocity of v in this direction, that is VB cos theta. So this is the relation between velocity of A and the velocity of B at particular instant when the angle subtended by this is theta, right? So VA is equal to VB cos theta. We got this relation. तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? By the method of virtual work. This is called virtual work method. Virtual work. This is virtual work method. दूसरा हम एक कंस्ट्रेंट ऐसे ले लेंगे कि x displacement of A is along x, displacement of B is along y. So हम x और y में एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे कि सिर्फ इसमें वेरिएबल क्या रहेगा, x एंड y, एंड रेस्ट विल बी कांस्टेंट. ठीक है. अब देखिए ये दिस इज h. अब मान लेते हैं कि ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l फ्रॉम हियर टू हियर. So L can be written as h square plus y square. अभी देखिए, अभी हम ट्रायंगल अगर बनाते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो हम अज्यूम कर दे दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, और इट इज वेरी लेस डिफरेंस इज देयर. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. इट इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइट, and this is not going to vary. This is constant, and this is y, but y will be varying. So we can get the relation L square. This length plus this length is constant. X plus L is constant. So here x plus L is constant, right? And suppose it is K. So what is L? L, I will take the relation between H and Y. So L can be written as, therefore, x plus under root H square plus Y square is equal to constant, right? So what is the variable over here? X and Y. H तो कांस्टेंट ही है, राइट? तो अभी इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? इसकी वेलोसिटी मिलेगी, x इज वेरिंग एंड यहाँ पर y इज वेरिंग. वी विल गेट द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ x एंड वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो विल गेट dx अपॉन dt प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y इंटू dy बाई dt दैट इज इक्वल टू 0. अब ये कैसे आता है? अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे मैथमेटिकल टूल्स के लिए, सो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस. इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन. सो पहले अंडर रूट इसको हम इसके रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में. तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट अंडर रूट एक्स. अंडर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स. तो ये हमने लिख दिया. अब इसको क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे. तो ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? 2y होगा, वो हमने लिख लिया. फिर y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dy बाई dt. ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. ठीक है. नाउ दिस 2 एंड दिस 2 विल गो, देयरफॉर dx अपॉन dt प्लस y अपॉन अंडर रूट, राइट, h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy अपॉन dt दैट इज इक्वल टू 0, राइट. अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर dx बाई dt, यहां पर x इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो x इज इंक्रीजिंग, राइट. तो dx बाई dt विल बी पॉजिटिव. तो इसको हम क्या लिखेंगे? दिस विल बी va प्लस y अपॉन h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सो h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो गया? l हो गया.
तो अंडर रूट, तो हम क्या लिखेंगे y बाई एल, तो l क्या है आपका अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो y अपॉन एच अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू डी वाई बाई डी टी कैसा होगा, देखिए y इज डिक्रीजिंग, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो y इज डिक्रीजिंग, तो vb विल बी नेगेटिव, तो माइनस vb लिखेंगे हम, so this will be minus VB that is equal to 0. So what is the relation between VA and VB? So this will be VA is equal to VB cos of theta, right? So हमने, क्योंकि ये y डिक्रीज हो रहा है, आप बोलेंगे डायरेक्शन यही है, सेम है, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, हम यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू y देख रहे हैं, y डिक्रीज होगा तो इसमें dy बाई डी टी विल बी नेगेटिव, राइट, यहां पर x इज इंक्रीजिंग, राइट, सो हो जाएगा dx बाई डी टी विल बी पॉजिटिव, सो उस दृष्टिकोण से ये किया है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VA एंड VB, दैट इज VA इज इक्वल टू VB cos थीटा, सेम रिलेशन वी गॉट। सो अनदर वे ऑफ फाइंडिंग, कंस्ट्रेंट ऐसा लेना कि जो वेरी कर रहा है उसी में रिलेशन मिलना, रेस्ट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। सो ये दूसरा मेथड हो गया, हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ए एंड दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक। अभी ऐसे केसेस में आपको ये दो मेथड एडॉप्ट करने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं ये कंसेप्ट का एप्लीकेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बिकॉज इट इज ए लेंथी मेथड। इसमें एक कंसेप्ट हम ले रहे हैं जिसमें कि हम अभी तक क्या दो वेरिएबल ले रहे थे, कौन सा, x एंड y, राइट। तीसरा वेरिएबल जो है हम वो कंसीडर नहीं कर रहे थे वेलोसिटी निकालने के लिए। अब यहां पर अगर हमने तीन वेरिएबल लिया x, y एंड थीटा, तो उस तीन वेरिएबल कंसीडर करके हम कैसे रिलेशन निकालेंगे, ये आपको कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, राइट। इससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। पहले दो मेथड दिए हैं, उसी मेथड को लेकर के आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब देखिए हमने जैसे बताया था x प्लस एल इज इक्वल टू कांस्टेंट k, दिस एंड दिस। अभी l को हम y और थीटा के टर्म में लिखेंगे, राइट। तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस y sec थीटा दैट इज इक्वल टू k, क्योंकि y बाई एल इज इक्वल टू कॉस थीटा, देखो y बाई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, देयरफॉर l इज इक्वल टू y सेक थीटा, ठीक है, क्योंकि y कॉस थीटा इधर आ जाएगा, एल उधर चला जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा, ये रिलेशन मिल गया। अब देखो इसमें x, y एंड थीटा भी वेरी कर रहा है, तो जैसे जैसे इधर आएगा थीटा विल गो 1 इंक्रीज। सो अब हम जो डिफरेंशिएट करेंगे तो y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थीटा को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x को भी करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो कैसे करेंगे, दैट इज dx अपॉन dt प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है y एंड सेक थीटा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज dy by dt into sec theta plus y into differentiation of sec theta dt that is equal to 0, right। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, क्या लिखेंगे, dx by dt क्या हो जाएगा, va, सो हम लिखेंगे va, राइट। अब dy by dt को क्या लिखेंगे, माइनस vb प्लस माइनस VB इंटू सेक थीटा एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्लस y सेक थीटा टेन थीटा, फिर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t एंड देन इट विल बी 0, राइट। अब ये रिलेशन हमको मिल गया। अभी आप देखिए हमने पहले एक बार पढ़ा था कि भाई यहां पर जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, यहां से अगर ऑब्जर्व करेंगे सो दिस विल
becoming closer and closer, right? In that case theta will go on increasing. Theta बढ़ते चला जाएगा, means there will be some angular velocity, right? इसमें even it is linearly moving along a straight line, but still angular velocity will be there. So angular velocity के लिए हमने आपको बताया था, so यहां से यहां तक this is L और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव हो रहा है, दिस एंगल इज थीटा, दैट इज VB, राइट? ये VB एंगल, VB वेलोसिटी है. अब जैसे जैसे सपोज यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, जैसे जैसे आगे जाएगा, दिस थीटा विल गो ऑन चेंजिंग, राइट? ड्यू टू चेंज इन दिस थीटा देयर विल बी एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी, थीटा इज चेंजिंग. सो हम कैसे लेते हैं, ये थीटा आर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, तो ये हम लेते हैं VB परपेंडिकुलर. तो VB परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दैट इज VB साइन थीटा हो जाएगा, राइट? सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस B, दिस इज B ओवर हियर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज d थीटा upon dt is equal to omega, that is equal to VB perpendicular by L, isn't it? That is VB sin theta by L. ये हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी. सो इस केस में ये थीटा जिस तरह से चेंज हो रहा है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा VB sin theta by L. सो ये कंसिडरेशन करके ये वैल्यूज ऑफ d theta by dt हम यहां पर रखेंगे. Therefore, VA minus VB sec theta plus Y sec theta tan theta into, this is VB sin theta, VB sin theta by L, that is equal to 0. From here what do we get? Therefore, VA minus VB sec theta plus y sec theta, if you look at L is equal to y sec theta, right? हम यहां पर L लिख देते हैं, तो L tan theta VB sin theta by L is equal to 0. So L and L will go, therefore VA minus VB upon cos theta plus this is sin theta upon cos theta into VB sin theta, that is equal to 0. And from these two we can take VB upon cos theta common. Therefore, VA minus VB upon cos theta कॉमन निकाल लिया तो इसके जगह पर आ जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 0. Therefore, VA minus VB upon cos theta into cos square theta, that is equal to 0. The cos theta will go 1, that is VA minus VB cos theta, that is equal to 0. Therefore, VA is equal to VB cos theta. Right? So we got VA is equal to VB cos theta by this method also. यहाँ पर हमने थोड़ा कंसेप्ट यूज किया है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया ये रिलेशन, तो उस कंसेप्ट को यूज करके हमने ये इस मेथड से VA एंड VB का रिलेशन निकाला है. आपको ये मेथड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली इट इज देयर, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए पहले दो मेथड ही यूज करने हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, so that will be taken later. So more and more problem I am going to take up to develop confidence in you. आपके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं. सो वो सब प्रॉब्लम्स हम आगे भी सॉल्व करेंगे. सो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बी हैप्पी, डू गुड एंड बी सिंसियर इन स्टडीज. टेक केयर ऑफ यू.